मैं जो बात कह रहा हूं वो परम पूज्य गुरुदेव का आदेश उपदेश संदेश है कि घर घर योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन पुरातन ऋषि परंपरा का, अपनी शिक्षा का, अपनी चिकित्सा का, अपने भोजन भेषज का गौरव जागृत किया जाए। यह विराट महायज्ञ है, यह अपनी भारतीयता का ये बहुत बड़ा महायज्ञ है। इसमें आप सब योग योद्धा अपने अपने सामर्थ्य से लगे हुए हैं। बीच में कोरोना काल आया तो काफी डिसबैलेंस हो गया, असंतुलित हो गई व्यवस्थाएं। विगत 2-3 वर्षों में अब फिर से शुरू हुआ है, 2022, 23, 24 लग गया। तो आपको अब एक नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, परस्परता से मिलकर के ये कार्य करना है। कभी कभी अरे वो कार्य नहीं करने देते, हम करना तो चाहते हैं, कैसे करें, ये मन में आ जाती बात। अरे क्या बताएं, लोग हमारी सुनते नहीं हैं। ऐसी भावना आती है तो उससे ज्यादा निठल्ला व्यक्ति कोई नहीं है। याद रखना, धरती पर बीज पड़ा है और वो अंकुरित हुआ है तो उसको वृक्ष बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। आपके जीवन में उस संकल्प होना चाहिए कि मैं गुरु का प्रतिरूप हूं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि मैं अपना शिष्य नहीं बनाता, किसी को क्या बनाता हूं, अपना प्रतिरूप बनाता हूं। जैसा मैं जीता हूं वैसा तुम जियो। जैसा मैं करता हूं वैसा तुम करो। बहुत सारे, अब ज्यादा बात नहीं करना, बहुत ऐसे गुरु हैं, वो पता नहीं क्या क्या कराते हैं, आप सब जानते हैं। हमारे गुरु कभी ये नहीं कहते, वो कहते हैं जैसा मैं जीता हूं, जैसा मैं करता हूं वैसे करो और तुम स्वयं गुरु बन जाओगे। वैसे तो परमपिता परमेश्वर सबका गुरु है और ये हमारी गुरु परंपरा हमको शिक्षा देती है कि जितना त्याग पूर्वक आप जीवन को जिएंगे उतना सुख, शांति, समृद्धि, आत्मोत्कर्ष, आत्मोन्नति आपकी होगी। कोई दुखी नहीं कर सकता आपको। अच्छा, दुनिया के चक्कर में आप पड़ोगे, दुनिया तो एक पल के लिए भी आपको सुखी नहीं देखना चाहती। अरे पड़ोसी क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम है कहना, वो कहने दो, लोगों का काम है कहना, लेकिन तुम चलते रहना, एक दिन मंजिल पा जाओगे। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे ना। हाँ, सबसे बड़ी बीमारी यही है ना, ये। हाँ, इससे आप कभी विचलित मत हो और ये आपकी सच्ची पूंजी है। मैं सत्य बताता हूं, ये कोई ऐसा नहीं कि स्वामी जी ऐसा बोल रहे हैं, इसको हम जीते हैं, इसको स्वामी जी महाराज जीते हैं और आपने जिया है, आपने जिया है उसको। इसलिए आप इस अवस्था में भी कितने किलोमीटर दूर से भी आते हैं, जाते हैं, योग शिविर लगाते हैं, उसको और जागृत रखना है। यही आपका सच्चा साधन, सच्ची साधना है, साध्य तक पहुंचने का, लक्ष्य तक पहुंचने का। टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क करें कि मुझको इस महीने में इतने लोगों तक योग को पहुंचाना है, इतने लोगों को योग से जोड़ना है, इतने लोगों को, बीमारों को, लाचारों को, जो परेशान है, हताश निराश है, उनको सही दिशा में लगाना। एक एक व्यक्ति भी इस प्रकार से करेगा तो ये पूरा भोपाल और पूरा ये मध्य प्रदेश योगमय हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं अब और सरकार कुछ करे। सरकार का काम सरकार करेगी, हम अपना काम करें। ये मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं ये नहीं कहता कि आप भी बाबा बन जाओ, मेरे जैसे सन्यासी बन जाओ, और बन भी नहीं सकते, कुछ बनेंगे भी, लेकिन ईमानदारी से 2, 2.5, 3 घंटे प्रतिदिन आप खुद योग करो और ईमानदारी से दूसरों को कराओ।
लगन के साथ कराओ। तो योग कराने से बीमारियां भी जाएंगी, लोग जुड़ेंगे, सनातन पुरातन परंपरा का वैभव बढ़ेगा। नहीं तो देश की हालत बड़ी बुरी है, आप सब जानते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। संस्कृति की रक्षा यदि हमने नहीं की, देश और धर्म की रक्षा हमने नहीं की, तो याद रखना हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। कब तक? इसलिए जन जन तक को यह बात पहुंचानी, जन जन तक ये संदेश पहुंचाना है। आप घर से निकलें। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, इतना कोहरा था, फिर भी आप सब रात्रि में 12 बजे तक आते रहे, उसके लिए भी जोरदार अभिनंदन। तो कोई भी परिस्थिति हो, मन स्थिति आपकी डावाडोल नहीं होनी चाहिए। परिस्थिति बदलती रहती है, मन स्थिति आपकी बदले ना, चाहे जो हो जाए। जमे रहो जहां जम गए, जमे के लाखों मोल, उखड़े की कौड़ी नहीं, मत हो डावाडोल, मत हो डावाडोल। तो डावाडोल नहीं होना। श्रीमद् भगवत गीता में कहा, संशय आत्मा विनश्यति। क्या कहा? संशय आत्मा विनश्यति। अगर कुछ जोड़ घटाव लगाया आपने, गुणा भाग लगाया, करें कि ना करें, करने से क्या मिलेगा, होगा कि नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, इसका कितना परिणाम मिलेगा, अरे छोड़ो, चलो एक दिन करके देख लेते हैं, चलो 2 दिन, अरे कुछ नहीं मिला, ये सारी बातें हमको अंधकार की ओर ले जाएंगी। हम जो है प्रकाश के उपासक हैं, हम ज्ञान के उपासक हैं। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमको प्रभु ऐसी शक्ति दे कि जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। हम घर परिवार और संसार के लिए बोझ ना बने, भार ना बने, अपितु उद्धार के साधन बने, उपकार के साधन बने। ऐसा धारणा से युक्त होकर के जब जीवन जिएंगे पारदर्शिता के साथ, कि नहीं हमको चाहे कोई देखे या ना देखे, कोई रिपोर्टिंग ले या ना ले। अच्छा, सबसे बड़ा रिपोर्टर कौन है संसार में? है परमात्मा। अब मल्होत्रा जी ने कैमरा लगा रखे कि नहीं? नहीं लगवाए तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो हर जगह कैमरे लगे रहते हैं, तो उसमें कहीं लिखा, सावधान आप कैमरे की गिरफ्त में हैं, कैमरे की निगरानी। लोग सावधान हो जाते हैं, भाई ऐसा कोई काम मत करो, ये गड़बड़ हो जाएगा, कैमरे लगे हैं। लेकिन उस प्रभु के कैमरे कभी ऑफ नहीं होते, वो अंदर भी हैं और बाहर भी लगे हैं 24 घंटा 365 दिन। तुम ईमानदारी से अपनी सेवा करो। जो उत्तरदायित्व, जो प्रभार मिला है, वो प्रभारी मतलब भारी मन से नहीं, अरे क्या करें, मरते क्या ना करते, बस वही, ऐसा नहीं जबरदस्ती दे दिया ले लिया, ऐसा नहीं। प्रकर्षेण भारम वहति या सा प्रभारी, जो निरंतरता से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करे और दूसरों को प्रेरणा दे, प्रेरणा वो सेवा करे और दूसरों को आगे बढ़ाए, वो नेता कहलाता ना। नेता, अब आजकल के नेता तो अलग बात हो गई, लेकिन अणीय प्रापणे धातु से नेता शब्द बनता है। तो जो घर परिवार को, संसार को आगे बढ़ाता है, वास्तव में वही नेता, वही प्रभारी है। और उससे इतना वो सेवा करे, इतना सेवा करे कि दुनिया उसकी आभारी हो जाए। हाँ, वो आभारी हो जाए दुनिया उसकी, जो है ना। ऐसा नहीं कि वो जो है मन उसका भारी हो, बीमारी हो जाए, ऐसा ना हो। हाँ, अपना स्वभाव अध्यात्म से युक्त रखिए। और दुनिया में याद रखना कि वो उसका जो है तराजू चलता रहता है। चलता है कि नहीं चलता? उसका कभी जो है ना, आप मन से भी इधर उधर किया और वाणी से भी इधर उधर किया, कर्म से किया, तो तुरंत वो भारी होता है, कम होता है। आप ये हमसे या किसी से भी, संसार मतलब एक दूसरे से, अरे आप तो सुनते नहीं हमारी, आप तो कभी बोलते नहीं हैं, आप तो कभी आते नहीं हैं, आप तो न्याय नहीं करते, ऐसी बातें मन में आती कभी। लेकिन याद रखना, ये बहुत बड़ी बात मैंने कही है,
गुरु सत्ता को ध्यान में रख करके, गुरु सत्ता को मूल में रख करके, केंद्र बिंदु में किसको रखो? गुरु सत्ता को, और उसके अनुसार कर्म करते रहो। ईश्वर को मूल में रखो, वो गुरुओं का भी गुरु है। अरे वो साक्षी है। अरे हमसे क्या, इस दुनिया से क्या आप ले सकते हैं? कुछ ले सकते हैं क्या? दुनिया तो स्वार्थी है, लेकिन स्वार्थ में सच्चा स्वार्थ वो है जो आत्मोत्कर्ष के लिए हो। उस परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जीवन को जीने वाला व्यक्ति सच्चा स्वार्थी होता है। इसलिए उससे देने वाला वो है। दुनिया के लोग क्या दे सकते हैं? लेकिन वो ये जानता है कि जब हम दुनिया की सेवा करते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं, तो दुनिया किसने बनाई है? ऊपर वाले ने बनाई है ना। इंसान किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया ना। तो परमात्मा के द्वारा बनाए गए जब हम इंसान की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा कहलाती है वो। ठीक है ना? इंसान की सेवा किसकी सेवा है? भगवान की सेवा है। नर की सेवा नारायण की सेवा है। तो इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और वो सदा हमको जान से परिपूर्ण करते हैं, हमारा सामर्थ्य बढ़ाते हैं। दुनिया के लोग सामर्थ्य तो ठीक है, क्योंकि साधन के रूप में, सहभागिता के रूप में, सहयोग के रूप में हमको वो ईश्वर की ओर से मिलता है, और अच्छे लोग जो दिव्य आत्माएं हैं वो मिलती हैं, और उनको हमको सदा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पश्यति, या पश्यति सा पंडितः। जो आत्मत, जैसा मैं अपने लिए वैसे सब संसार के, ये यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो नाभिजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानता तत्र को मोह आकाशो का एकत्वम अनुपश्यता। ये संसार का नियम है। इसलिए अपना जीवन हम श्रेष्ठतम बनाएं, और जो हमारे मन में उद्वेग पैदा कर देते हैं, द्वेष पैदा कर देते हैं, ईर्ष्या पैदा कर देते हैं, ऐसे भावों की, ऐसे लोगों की उपेक्षा करना। ठीक है? सज्जनों की अपेक्षा और दुर्जनों की उपेक्षा। मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम लोग ले, मेरा नाम पेपर में छप जाए, मेरी वाहवाही हो, ऐसी अपेक्षा नहीं करना। ऐसी कभी अपेक्षा नहीं करना। बड़ों की, गुरुओं की, वेद उपनिषद दर्शनों की, महापुरुषों की, आत्मा की जो आवाज है, जो उपदेश है, उसकी कभी उपेक्षा नहीं करनी। आत्मोन्नति जो हमारे गुरुओं ने, जो महर्षियों ने हमको समझाया, उपदेश दिया है, उसकी कभी अवहेलना नहीं करना। क्योंकि यदि उसकी अवहेलना करेंगे, उसका अनादर करेंगे, तो हमको बहुत कष्ट मिलेगा। हमको अपेक्षा, उपेक्षा ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक ही रखनी है। इस दृष्टि को सदा ध्यान में रखना। और ये बहुत स्वर्णिम अवसर है। नाउ इज द गोल्डन टाइम, जब पूरी दुनिया का जो लोग विरोध करते थे, आज वो भी नतमस्तक है योग और आयुर्वेद के आगे। नतमस्तक है कि नहीं? अपनी सनातन पुरातन परंपरा के आगे। ये 10-20 वर्ष पहले की बात थी कि लोग विरोध करते थे, क्या होता है फूफा करने से, क्या होता है कपालभाति करने से, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन आज कोई कह नहीं सकता कि ये इससे क्या होता है। इससे वो होता है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इसलिए आज बड़े बड़े रोग भी, अब देखो इतना रोग आया, अब पता नहीं और क्या क्या आएगा आगे। इसलिए अपने आप को सावधान रखना है। बहुत बड़ा उपकार का कार्य आप कर रहे हैं, आप छोटा कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आए, अपना कर्तव्य करें। चाहे मुख्य केंद्रीय प्रभारी, राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, चाहे देखे या ना देखे, आपको जो मैंने कहा है, निवेदन किया है कि रोज कक्षा लगानी है, और एक एक प्रभारी को कम से कम 5-5, 10-10 कक्षाओं की स्थापना करके उसका संचालन करना है। एक संकल्प आपको, जितना आप उपकार करते जाओगे उतना आपका खाता भरता जाएगा। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, हाँ, और जो ये खाता भरता है वो कभी मात नहीं खाता, नहीं तो वो मात खा जाता है।
इसलिए यह बहुत बड़ी बात है। आप सबको बहुत ऊर्जा के साथ पद प्रतिष्ठा की परवाह न करते हुए, जहां आपको योग का, अध्यात्म का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को आप सुनते हैं, दूसरों को भी प्रेरित करिए। आस्था, संस्कार, सोशल मीडिया के कार्यक्रम को और प्रचारित प्रसारित करें। भयंकर रोगों से कैसे निजात मिले, एलोपैथ से तो आप देखते हैं क्या स्थिति है। आयुर्वेद का, और जो ग्रिड की एक चैन, चाहे मधु ग्रिड हो, चाहे जो है मेमोरी ग्रिड हो, ये ग्रिड की जो बड़ी लंबी चैन है, ये एलोपैथ से हजारों गुना लाभदायक है। जो लोग बीमार हैं, लाचार हैं, बहुत पीड़ित हैं, उनको आप वेलनेस में भेजिए। कोई समस्या आती है, संरक्षक महोदय, पूरी हमारी प्रांत की टीम है, इनसे आप संपर्क करिए। ये उपचार एक बार एक व्यक्ति को यदि सही दिशा दिखा दे तो पता नहीं कितने लोगों को सही दिशा दे, और आने वाले समय में आपके मध्य प्रदेश में एक बड़ा वेलनेस हो जाएगा। उसकी बात चल रही है धीरे धीरे, लेकिन यह प्रयास तो चलेगा। लेकिन जब तक आप यहां पर व्यवस्था नहीं है, आप वहां भेजिए। और निंदन्तु नीति निपुड़ा, निंदन्तु नीति निपुड़ा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। दुनिया के लोग कितनी बुराई करें, अच्छा क्या है, डिमोलाइज हो जाते हैं हम। क्या हो जाते हैं? डिमोलाइज हो जाते हैं। अपने आप को मोरलाइज करना है, अपना अंदर से। देखो, जब तक हम अपना सम्मान नहीं करेंगे, दुनिया कितना भी सम्मान दे, हम कभी सम्मानित नहीं होंगे। अपना सम्मान करना सीखो, अपना सम्मान। दुनिया बुराई करने दो, तुम अपनी नजरों में नहीं गिरना, अपनी नजरों में नहीं गिरना, यह सबसे बड़ी बात है। और जब व्यक्ति गिर जाता है तो मामला गड़बड़। और मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखते हैं, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, लेकिन रात दिन इतना पुरुषार्थ करते हैं। और अभी 6 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ, राष्ट्र के जो रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को आपने सुना। पूरा देश इस बात को और पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि स्वामी जी महाराज आचार्य जी का जीवन इस देश के लिए वरदान है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके साथ, उनकी शरणागति में कुछ सेवा कर पा रहे हैं। आने वाले समय में आपके, हमारे घर परिवार के लोग गौरव करेंगे। जैसे आज हम महर्षि दयानंद और बड़े बड़े जो ऋषि हुए, बड़े बड़े जो महापुरुष हुए, कि उनके समय में थे, वो उनके साथ सेवा की, स्वतंत्रता सेनानी थे, करते हैं गौरव। आने वाले समय में आप सबके घर परिवार के जो संतानें होंगी, वो आप सब पर गौरव करेंगी कि जब देश में परिवर्तन हो रहा था, जब सनातन की रक्षा का विषय था, जब योग, आयुर्वेद और अपनी ऋषि परंपरा की चर्चा थी, तो मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरी मामी, मेरी माँ, मेरे बाबा, उसमें सेवा की उन्होंने, स्वामी जी के साथ सेवा की। कितना बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि ये उनको हम देखते हैं स्वामी जी महाराज का जीवन, तो उनके जीवन में कितना संघर्ष और कितनी शांति है, कितना योग और जो है युद्ध है, एक और शांति, एक और क्रांति है। तो हम इस बात को सदा ध्यान में रखें, हम सेवा करें संसार के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि जैसा हम बीज बोएंगे ना, फल तो वैसे मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं? तो आप, मैं आश्वस्त हो जाऊं कि आपके अंदर बैटरी पूरी चार्ज हो गई है, कुछ कसर है क्या? नहीं, कुछ कसर हो तो बताइए। फुल चार्ज हो गई। और ये बैटरी तब तक डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए जब तक फिर दोबारा
हाँ, जब तक मैं आपके समक्ष फिर से ना हो, कार्यक्रम ना हो। आप सब बहुत ही यशस्वी हैं और उत्साह में रहिए। एक भी पल का, मैं तो ये कहता हूं कि इनको आप खूब परेशान करिए। आगे जो टीम बैठी है ना, इनको खूब परेशान करिए। आए दिन आप बुलाइए कि हमारे यहां ये बड़ा कार्यक्रम है, आए दिन बुलाइए कि हमने ये योग शिविर का कार्यक्रम किया है, आए दिन बुलाइए कि ये हमारा योग प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम चल रहा है, आप आइए आशीर्वाद दीजिए। इनको चैन न दीजिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अनुभव किया, वर्षों का अनुभव इन सबके साथ है। तो आप इनका अनुभव लीजिए और फिर जहां कोई कसर है तो मैं आपके साथ हूं। आप जब बुलाएंगे मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और प्रीतिपूर्वक करें, प्रीतिपूर्वक। नो ईगो, नो इग्नोरेंस, नो ईगो, नो इग्नोरेंस। क्योंकि अच्छा, क्या इसमें कोई स्वार्थ की तो बात नहीं है ना, बात तो है सेवा की, परमार्थ की बात है, परोपकार की। तो इसमें अगर हम योग करके भी यदि एक दूसरे को सहन न कर पाए तो फिर यह संगठन कैसे चलेगा। छोटी छोटी बातें व्यक्ति को महान बना देती हैं, और छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते तो व्यक्ति का जीवन संकुचित हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को और इस जगत को दिव्यता से भरने का पुरुषार्थ आपको करना है। एक भजन के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, आपसे थोड़ा संवाद करूंगा, प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हमको ज्ञान दे, हमको विश्वास दे कि हम जिस धरती में, जिस मातृभूमि में जन्म लिया है, जिस माता पिता ने हमको पाल पोस करके बड़ा किया है, उस धरा को, उस धाम को, उस कुलवंश परंपरा को हम गौरव दे सकें। आप ऐसा कार्य करें कि आपके नाम से आपके कुलवंश, आपकी परंपरा, आपके माता पिता को जाना जाए। ऐसा गौरव आप बनाइए अपना, अब इस पहचान बनाइए। प्रभु का सुमिरन करते हुए, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो, सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो, हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना, हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर,
हमें आपस में मिलजुल कर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। तो ऐसे ही आप प्रीतिपूर्वक सेवा सत्कार से, परोपकार से आप प्लावित रहें, अब सिंचित रहें और एक नए उत्साह के साथ, नया दिन, नया उत्साह, नया जोश, नया हर प्रकार से सुविचार हो और एक भावना के साथ कि मुझको कुछ अद्वितीय करना है, कुछ अवर्णनीय करना है, अकल्पनीय करना है, विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। ये बहुत बड़ा जो है उपकार का कार्य है। और आप सब के साथ हमारे संरक्षक महोदय आदरणीय मल्होत्रा जी, हमारे श्रद्धामयी डॉक्टर पुष्पांजलि जी, हमारे मुन्नीलाल जी, आदरणीय करण भाई जी, राजेंद्र जी, अनिल जी, लखन जी और ये पूरी टीम आपके साथ है। एक बार जोरदार अभिनंदन सबका करें और खूब उत्साह के साथ इसको बढ़ाइए।